हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में और अभिक्रिया की वेग से आप क्या समझते हैं। इन दोनों टॉपिकों को आज समझेंगे और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है उन वीडियो में आपको समझ में आया होगा आई होप। तो आई विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोड विभव एंड अभिक्रिया का वेग, ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर है जो इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या है। किसकी? इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक। तो पहला जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जब कोई धातु की छड़ है, माना कोई भी एक धातु की छड़ को उसके उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं। जब कोई हमारा मान लो एक बीकर है जिसके अंदर क्या भरा है, हमारा लिक्विड भरा है, ठीक है, लिक्विड भरा है। उस लिक्विड में ही कह रहे मान लो कोई लिक्विड भरा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई लिक्विड भरा है, उसमें एक धातु की छड़ डाली जाती है, ठीक है, उसी धातु की छड़ डाली जाएगी। जिस तरीके का लिक्विड है उसमें उसी विलयन की डुबोया जाता है, उसी धातु की छड़ में विलयन में डुबोया जाता है। तो क्या होता है, विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोड विभव से मतलब ताप, जब इलेक्ट्रोड विभव होता है ताप पड़ता है, धातु की प्रकृति भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति बढ़ जाती है, ठीक है, विलयन की सांद्रता भी बढ़ जाती है और विलयन अपघट्य की प्रकृति। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, अगर हमारा 3 या 5 नंबर में आता है, ये तो हमारा 2 मार्क्स के लिए है। कितने के लिए? 2 मार्क्स के। अगर ये हमारा 5 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है तो हम इलेक्ट्रोड विभव को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ताप, विलयन की सांद्रता, प्रकृति, धातु की प्रकृति और विद्युत अपघट्य की प्रकृति, इन चारों टॉपिकों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हम बता देंगे इन चारों के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है अभिक्रिया को वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की वेग से आप क्या समझते हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में समझ में आया होगा। सो अभिक्रिया की वेग करें एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। करें एकांक समय, किसी समय में, किसी क्षण में, माना कि हमने एक रिएक्शन कराना है, वो 1 मिनट में या 1 सेकंड में जितने भी उसमें अभिक्रिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमें क्या कहलाती है, होने वाले परिवर्तन। अभिक्रियाओं की सांद्रता में अभिकारकों की, जो हमारे कोई भी रिएक्शन होती है उसमें 2 चीज़ होती हैं। एक तो होता है हमारा अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक, और दूसरा क्या होता है हमारा, और दूसरा होता है उत्पाद, ठीक है, उत्पाद, सॉरी क्या होता है हमारा, उत्पाद होता है, उत्पाद, ठीक है। कह रहा अभिकारकों, कह रहा कंपाउंड्स, अभिकार को बोलते हैं कंपाउंड्स एंड उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो बात करेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं, कह रहा अभिकारकों से मिलकर क्या होता है, अभिक्रिया का निर्माण, कोई उत्पाद बनता है। माना कोई इसमें है, जैसे कि कोई एक अभिकारक ए है, उससे क्या बनना है, हमारा उत्पाद पी बनना है। तो इसमें जो बदलाव हुए, जो भी परिवर्तन हुआ किसी क्षण में, वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। माना एकांक समय dt में किसी अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन dx होता है। कोई अभिक्रिया का ना एक dt समय है, dt मतलब कि बहुत छोटा, बहुत कम समय है जिसमें किसी अभिक्रिया की सांद्रता में dx परिवर्तन हो और छोटा सा परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो है, dx/dt। मतलब जितना परिवर्तन हुआ कितने समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष जितना परिवर्तन हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, सभी अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया का वेग का फार्मूला होता है dx/dt। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक? और लाइक भी करते रहें वीडियो को, जिससे मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाता रहूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।